हाय दोस्तों, मैं आशीष चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशीष चौहान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भारत के पड़ोसी देश पढ़ेंगे और भारत के पड़ोसी देश दो भागों में बटे होते हैं दोस्तों। एक स्थलीय पड़ोसी देश और एक जलीय पड़ोसी देश। तो दोस्तों, हम लोग आज भारत के स्थलीय पड़ोसी देश को देखेंगे। स्थलीय पड़ोसी देश। अभी किसके बारे में बात हो रही है दोस्तों? भारत के बारे में। इसके बारे में भारत के बारे में बात हो रही है। देखें हम लोग स्थलीय पड़ोसी देश होता कौन कौन से। जैसे आप लोगों को पता है दोस्तों कि यहाँ से स्थल लग जाता है। कहाँ से? सरक्रीक के पास से। दोस्तों ये देखिए, यह क्या है? पाकिस्तान। क्या है दोस्तों? पाकिस्तान। अब यहीं से आपकी एक सीमा और लगती है। ये कौन सी सीमा होती है दोस्तों? अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान कौन सा देश पड़ जाता है? अफगानिस्तान। दोस्तों ये जो पूरा क्षेत्र पड़ता है, क्या पड़ता है? चीन। कौन क्या पड़ता है दोस्तों? चीन। और ये आपका जो देश है दोस्तों, ये क्या पड़ता है? नेपाल। क्या पड़ता है दोस्तों? नेपाल। और ये जो छोटा सा ये क्या है दोस्तों? भूटान। भूटान। और यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे क्या आता है? म्यांमार। और दोस्तों ये जो है बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो दोस्तों देखिए, भारत के असली पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पहला देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। अब दोस्तों हम लोग इसे एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में, फिर उसके बाद अफगानिस्तान के बारे में, फिर चीन के बारे में, फिर नेपाल के, फिर भूटान के, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश के बारे में। अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे कम सीमा कौन साझा करता है? तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और सबसे ज़्यादा करता है बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा कितना बांग्लादेश करता है? कितना? 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो दोस्तों हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों? सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में हम लोग तो सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखिए, पाकिस्तान के बारे में तो सबसे पहले पाकिस्तान की मुद्रा देखेंगे, पाकिस्तान की राजधानी देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले पाकिस्तान की मुद्रा और राजधानी। पाकिस्तान की मुद्रा क्या होती है दोस्तों? पाकिस्तानी रुपया होता है। क्या होता है दोस्तों? पाकिस्तानी रुपया। राजधानी इसकी क्या है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। पाकिस्तान का क्या दोस्तों उपनाम देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पाकिस्तान को और किस नाम से जाना जाता है? उपनाम। क्या दोस्तों देखते हैं? उपनाम। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। क्या चीज? नहरों का देश। पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? नहरों का देश भी कहा जाता है। अब भारत की स्थिति में पाकिस्तान कहाँ स्थित है?
पाकिस्तान भारत से या भारत के स्थिति में किधर स्थित है। देखिए दोस्तों, तो हम लोग कह देंगे ये क्या है, भारत, और यह कौन सा है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो यह कौन सा दिशा पड़ता है दोस्तों, उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब देखें दोस्तों, पहला पाकिस्तान के बारे में जानकारी देखें। पाकिस्तान की मुद्रा क्या होती है, पाकिस्तानी रुपया होती है। राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। इसका उपनाम क्या है, नहरों का देश कहा जाता है। भारत से या भारत के किधर स्थित है, या स्थिति में किधर स्थित है, तो कह देंगे उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं और क्या पाकिस्तान की विशेषता है। दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं कि भारत से पाकिस्तान की सीमा कितना साझा करता है। पाकिस्तान भारत के साथ, किसके साथ, भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है दोस्तों, भारत के साथ 3323 किलोमीटर की क्या करता है, सीमा साझा करता है। साझा करता है। भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। पहले पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, लेकिन 14 अगस्त, कब दोस्तों, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान क्या हुआ, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। कब हुआ, अलग हुआ, 1947 अलग हुआ। दोस्तों नोट करते चलिएगा आप लोग। पाकिस्तान भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग हुआ था। भारत से अलग हुआ था। अगर दोस्तों अलग होगा जब भारत से, तो जरूरी है कि सीमा साझा करेगा, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनेगी। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींची जाती है, जो यह रेखा है दोस्तों, यह जो रेखा है दोस्तों, भारत व पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय रेखा, राष्ट्रीय रेखा कौन सी है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा कौन सी है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। जब दोस्तों देश अलग अलग बन गया और अंतर्राष्ट्रीय रेखा खींच गई तो दोस्तों विवाद तो जरूर होगा। तो हम लोग विवाद देखते हैं। विवाद किसके किसके बीच विवाद होगा? भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके किसके बीच दोस्तों? भारत व पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान के बीच। अब विवाद कौन कौन सा है दोस्तों? एक एलओसी, कौन सा? एलओसी विवाद है। एक सर्क्रिक विवाद है। विवाद है एलओसी और सर्क्रिक विवाद है दोस्तों। अब हम लोग एलओसी के समझते हैं पहले दोस्तों, फिर उसके बाद सर्क्रिक को देखेंगे। नोट तो कर लेते होंगे दोस्तों, जहां तक उम्मीद है हमारी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एलओसी होता क्या है? पहले एलओसी देखते हैं क्या दोस्तों? एलओसी एलओसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोलर। लाइन ऑफ कंट्रोलर। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? नियंत्रण। नियंत्रण रेखा। अब एलओसी है कहाँ पे? तो दोस्तों यह जो भाग है लद्दाख का, ये जो भाग है इसी को क्या कहते हैं? एलओसी। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? एलओसी। एलओसी ये भारत, यह लद्दाख का, यह है लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर में स्थित भूमि जो पाकिस्तान, कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के पास है, जो पाकिस्तान के पास है। इसके पास है दोस्तों। भारत का ही भाग है जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वर्तमान में। ये किसके पास है? पाकिस्तान की। तो कितना परसेंट है दोस्तों? 30%। कितना? 30%। टोटल भारत का कितना परसेंट? 30%। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को मिला के पहले जब एक राज्य होता था तो उसका 30% किसके पास था? पाकिस्तान के पास स्थित या कब्जा में है। पाकिस्तान के कब्जे में है। किसके कब्जे में दोस्तों? पाकिस्तान के कब्जे में है। और एलओसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? पाकिस्तान द्वारा एलओसी को, यह भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई एलओसी भारत और पाकिस्तान
के बीच खींची गई जिसका निर्धारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख व जम्मू कश्मीर में है। ये जो LOC है दोस्तों, इसका निर्धारण कहाँ है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। LOC पे कब्जा किसका है? पाकिस्तान का। कितने भागों पे? 30% भागों पे। कितने भागों पे दोस्तों? 30% भागों पे पाकिस्तान का कब्जा है। दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं। पाकिस्तान द्वारा अधिकृत किए गए क्षेत्र को पाक अधिकृत क्षेत्र भी कहा जाता है। पाकिस्तान द्वारा किए गए कब्जे को पाक अधिकृत कश्मीर भी कहा जाता है। अधिकृत क्षेत्र भी कहा जाता है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पाक अधिकृत क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन से? इस भाग को क्या भी कहा जाता है दोस्तों? पाक अधिकृत क्षेत्र। पाक अधिकृत क्षेत्र जो पाकिस्तान ने कब्जा किया, इसको क्या कहेंगे? पाक अधिकृत क्षेत्र भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। अब तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग देखते हैं पाकिस्तान की विशेषता। क्या देखते हैं? पाकिस्तान की विशेषता। पाकिस्तान की विशेषता क्या होती है दोस्तों? पाकिस्तान में एक घाटी है दोस्तों। घाटी कौन सी घाटी है? स्वात घाटी। स्वात घाटी को दोस्तों पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और पाकिस्तान का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो लिखते हैं पाकिस्तान का स्वर्ग तथा स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। किसको दोस्तों? स्वात घाटी को। यह स्वात घाटी दोस्तों सेंधा नमक के लिए जानी जाती है। क्या है? सेंधा नमक के लिए जानी जाती है। तो इतना था दोस्तों किसके बारे में? पाकिस्तान के बारे में। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं क्या आगे? अफगानिस्तान को। किसको देखते हैं दोस्तों? अफगानिस्तान को।
अगर आप लोगों से पूछ ले पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है तो आप किसको कहेंगे? स्वात घाटी को। सेंधा नमक के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? स्वात घाटी। अब हम लोग देखते हैं किसको? अफगानिस्तान को। किसको देखते हैं दोस्तों? अफगानिस्तान को। एक मिनट। अफगानिस्तान को। अब क्या है दोस्तों? अफगानिस्तान का ये जो है ये क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कौन सा क्षेत्र है? अफगानिस्तान। दोस्तों हम लोग अफगानिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। अफगानिस्तान। अब हम लोग यहाँ डालते हैं क्या? हेडिंग। कौन सी? अफगानिस्तान। अब सबसे पहले अफगानिस्तान की मुद्रा देखेंगे क्या है, और राजधानी देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? मुद्रा और राजधानी। मुद्रा क्या है दोस्तों? अफगानिस रुपया। क्या है दोस्तों? अफगानी रुपया। और राजधानी क्या है? काबुल। क्या है दोस्तों? काबुल। क्या है दोस्तों? काबुल है। अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, जब भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है दोस्तों? 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और एक पॉइंट और लिखेंगे दोस्तों, यह सबसे कम सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत के साथ। यह सबसे कम भारत के साथ सीमा साझा करता है। कौन? अफगानिस्तान। कौन दोस्तों? अफगानिस्तान। भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा कौन करता है? अफगानिस्तान करता है। और ये कितना सीमा साझा करता है दोस्तों? 106 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 106 किलोमीटर। तो हम लोग दोस्तों आगे देखते हैं। अगर ये दोस्तों देखा जाए तो हम लोग अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, तो इसके और इसके बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय रेखा होगी जरूर। कौन? यह जो रेखा है इसे क्या कहते हैं? डूरंड। क्या कहते हैं दोस्तों? डूरंड रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सी है दोस्तों? रेखा कौन सी? डूरंड रेखा। कौन सी दोस्तों? डूरंड रेखा। कौन सी दोस्तों? डूरंड रेखा। यह कब खींची गई थी दोस्तों? भारत और अफगानिस्तान के बीच कब खींची गई? कब खींची गई थी?
किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत व अफगानिस्तान के बीच कब खींची गई थी दोस्तों? कह दिया जाएगा सीधे सीधे 1893 में खींची गई थी, ईस्वी में। ठीक है, कब खींची गई दोस्तों? 1893 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं दोस्तों, डूरंड रेखा को दो जगह देखे थे। वर्तमान में सबसे ज्यादा सीमा कहाँ साझा करती है, किसके साथ? और निर्धारण कब निर्धारण हुआ था? निर्धारण तो आप लोग देख लिए, किसके बाद? भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था। अफगानिस्तान के बीच, अफगानिस्तान के बीच तान के बीच। लेकिन वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। वो अफगानिस्तान के बीच। तान के बीच सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है। यहाँ से लेके दोस्तों यह है दोस्तों डूरंड रेखा, सॉरी डूरंड रेखा दोस्तों यह है डूरंड रेखा। इस समय दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है कौन? डूरंड लाइन। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे इसके बाद। अब दोस्तों हम लोग कल चीन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का, जो हमारे YouTube चैनल पे बने रहे।